अगर आपको मुंह के छाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज ए इंटर्निस्ट इंटर्न मेडिसिन में अपनी प्रैक्टिस अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हमारा कॉमन है, जिसको हम कहते हैं मुंह के छाले और माउथ अल्सर्स। आजकल हर दूसरे इंसान को मुंह के छाले और माउथ अल्सर्स होते रहते हैं और बहुत ही कॉमनली हम ये ऐसे पेशेंट्स ओपीडी में देखते हैं कि वो मुंह के छालों के साथ आते हैं। मुंह के छालों की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें से बहुत ही जो आम वजूहत है उनमें से आपका ये है कि अगर आप ओरल हाइजीन अपने मुंह की सेहत का ख्याल नहीं रख रहे और साफ़ सफाई नहीं रखते तो उस वजह से मुंह के छाले बन सकते हैं। या आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, खाने का तरीका है वो सही नहीं है, या आपकी नींद पूरी नहीं है, या आप किसी टेंशन या स्ट्रेस का शिकार है। ये बहुत सी आम वजूहत है जिसकी वजह से मुंह के छाले बनते हैं। इसके अलावा या तो आपको कोई दांतों का इन्फेक्शन है, या आप स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं, या आपको एसिडिटी रहती है, एसिड रिफ्लक्स, खाना आपका मुंह की तरफ वापस आता है, या आपको कोई मैदे या आंत का मसला है, उस वजह से भी मुंह के छाले नज़र आते हैं और ज़ाहिर होते हैं। मुंह के छाले आपको किसी चोट लगने की वजह से भी हो सकते हैं। आप कभी अपनी जो है दांत का कोई कट लग जाता है खाने के वक्त, उस वजह से मुंह के छाले हो सकते हैं। या जो है आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी दांत के मसले की वजह से भी मुंह के छाले बन सकते हैं। या आपने कोई गर्म चीज़ खा ली हो या मिर्चों वाला ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया हो तो उस वजह से भी मुंह के छाले बनते हैं। मुंह के छाले वैसे तो ख़तरनाक नहीं होते। आमतौर पे देखा गया है कि यही वजूहत होती हैं कि मुंह के छाले बने और वो खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाते हैं एक हफ़्ते से कम टाइम में। लेकिन कभी कभार ये मुंह के छाले जो है दर्द और जलन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि कोई सपोर्टिव जेल हमने इस्तेमाल कर ली, उसके लिए वो बहुत सी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो उसको ठंडा भी रखती हैं और उसको हील भी करती हैं। तो मुंह के छाले की अगर आपको हो जाए तो आपको सपोर्टिव जेल्स यूज़ करनी चाहिए। आपको मिर्चों वाला खाना कम खाना चाहिए, गर्म चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपको मुंह की हाइजीन और माउथ वॉश वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। मुंह का छाला वैसे तो एक हफ़्ते से कम टाइम में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर मुंह के छाले एक हफ़्ते से ज़्यादा टाइम लगाएं या उसमें कोई पस जमा हो जाए या वो लाल हो जाए या फटने लगे तो आपको डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। मुंह के छालों की बहुत सी और वजूहत भी हैं, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मुंह के छाले, और कभी कभार जो है वो गले को इन्वॉल्व भी मुंह के छाले कर लेते हैं। तो इस वजह से जब भी मुंह के छाले साथ में 3-4 बने या वो आपस में ऐसे मिल जाएं तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन की भी वजह बन सकती है। मुंह के छाले किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि कोई विटामिन डेफिशिएंसी या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो है विटामिन मल्टी विटामिन्स लेने चाहिए। फोलिक एसिड जैसे कि अमूमी तौर पे आम तौर पे मरीज़ों को देते हैं कि वो इस्तेमाल करें, तो उससे बहुत सारे लोगों के मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। या कोई आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गर्म दवा जैसे कि कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर ली, तो वो भी मुंह के छाले बना देती है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक के साथ हमेशा मल्टी विटामिन्स या फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंह के छाले आमतौर पे कभी भी ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन अगर वो एक हफ़्ते से ज़्यादा हील ना हो या महीना 2 महीने से आपको क्रोनिक मुंह के छाले और वो ख़राब होता जाए तो आपको डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो किसी ख़तरनाक चीज़ की भी अलामत हो सकता है। मुंह के छाले अगर आपकी आंत या मैदा अपसेट है, जैसे कि आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आपको मैदे का मसला रहता है, आपको अल्सर की शिकायत है, या आपको कब्ज़ या जो है मोशन होते रहते हैं, तो इस वजह से भी मुंह के छाले बनते हैं। और आपको अगर कोई IBS जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कोई बीमारी है जो स्ट्रेस की वजह से होती है, उसकी वजह से भी मुंह के छाले बनते हैं। तो मुंह के छालों से बचने के लिए हमें नींद पूरी करनी चाहिए। ईटिंग हैबिट्स अपनी, खाना टाइम से खाना चाहिए, मिर्चों वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम कोई एंटीबायोटिक या गर्म दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो इसके साथ मल्टीविटामिन या फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमें कोई मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी है तो हमें ये चीज़ें लेके मुंह के छालों से बचना चाहिए। और स्ट्रेस अगर आपको है तो आप उसके लिए जो है माहौल अपना चेंज करें, एक्सरसाइज करें, लोगों में उठें बैठें ताकि आपको स्ट्रेस कम हो। और आपको अगर नींद का मसला है तो रात को, जैसे कि लोग बहुत ही एक्स्ट्रा सोचते हैं, सारे दिन की चीज़ें रात को सोची जाती है, तो अपनी सोच को कम करें। उसके लिए आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी थकन की वजह से आपको नींद अच्छी आएगी और आपको कभी भी मुँह के छाले नहीं बनेंगे। और इसी तरह मुंह के सेहत का ख्याल रखना, जैसे कि माउथ वॉश, ब्रश करना 2 दफ़ा दिन में, एक रात में एक सुबह में। और कोशिश करके स्मोकिंग नहीं करना और छालियाँ इस्तेमाल ना करना। ये सारी चीज़ें आपको मुंह के छाले से बचा सकती हैं। लेकिन अगर आपका मुंह का छाला एक हफ़्ता या 1 महीने तक रहे सपोर्टिव जेल इस्तेमाल करने के बावजूद और मल्टीविटामिन लेने के बावजूद, तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, क्योंकि वो किसी बीमारी की भी निशानी हो सकती है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।